भी जैसा करे अनारी वैसा पावेगा। कोई दो पेड़ बबूल आम के फल क्या खावेगा। कहूँ खुल्लम खुल्ला बानी महल छोड़ रम जाओ हमारे से चारों प्राणी। होए इन बातन में हर जा, होए इन बातन में हर जा। तो तुम महल न रहो बात नहीं मानेगी करता। होए इन बातन में हर जा। तो तुम महल न रहो बात नहीं मानेगी करता। जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम उसे तत्काल में मिलेगा। इसलिए तुम्हारे लिए एक राजा की आज्ञा है, तत्काल अपने बीवी बच्चों को लेकर हमारे साम्राज्य को छोड़कर निकल जाइए। ये कैसा आदेश दे रहे हो साधु बाबा? यह साम्राज्य बहुत बड़ा है, हम कब तक चलेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे सर्वनीर यो ही पैदल कब तक चलेंगे? इसलिए साधु बाबा इसी राज्य में थोड़ी सी भूमि दे दो जो कि हम चारों प्राणी प्रयापन कर लेंगे। अच्छा, तो हमारे ही साम्राज्य में रहकर हमारी प्रजा को भड़काकर पुनः राज सिंहासन फिर लेना चाहते हो? अगर नहीं जाना चाहते तो ये संभालो अपने सर का ताज। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अवश्य चला जाऊंगा। लेकिन ही साधु बाबा थोड़ी सी मोहलत दो, मैं दो बातें अपनी महारानी आमली से कर लूं, उसके बाद तत्काल इस साम्राज्य छोड़ करके हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा समय मिलता है, लेकिन इतना ध्यान रहे कल का सूरज निकलते ही तुम लोगों की शकल हमें नहीं दिखाई देनी चाहिए। कहां तुम कहां जा रहे हो? जब हमारे महाराज ये साम्राज्य छोड़ करके जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे? महाराज के साथ साथ हम लोग भी चले जाएंगे। कौन कहता है यहाँ के महाराज जा रहे हैं? महाराज वो होता है जो राज सिंहासन पर बैठा होता है। इसलिए हम राजा, तुम हमारी प्रजा। चलो आओ, सेवा करो। पैरों को दबाइए, थक चुके हैं बहुत। अगर आज्ञा का उल्लंघन किया तो बुलाकर जल्लादों को तुम्हारे शरीर की चमड़ी खुरचवा देंगे। नहीं महाराज, आइए लग जाइए महाराज। महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप जब कभी दरबार से महलों को आते थे
कितने प्रसन्नचित दिखाई पड़ते थे कि प्राण पिया प्यारे पिया जीवन स्वामी, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? किस कारण से प्रीतम प्यारे कई तन की बदल आखिर आपका चेहरा उतरा उतरा सा क्यों नजर आ रहा है? या तुझा कोई नुकसान हुआ? बोलो महाराज, या तुझा कोई नुकसान हुआ या लगा राज में घाटा अपने राज्य में कोई घाटा आ गया या कोई भूखा संत द्वार से चला गया? आखिर आपके चंद्रमुखी चेहरे पर ये सन्नाटा कैसा? कि बता दो सच मेरे प्रीतम, बता दो सच मेरे प्रीतम, उदासी कैसी छाई
कैसी उदासी स्वामी? हे महारानी आमली, तुम ये जानना चाहती हो कि हम इस तरह से उदास होकर के तुम्हारे महलों को क्यों आया हूं? क्यों आए स्वामी? हे महारानी, तो सुनो, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि बताओ बात क्या प्यारी, बताओ बात क्या प्यारी, क्यों उदास आया हूं? बताऊं महारानी, इस तरह से उदास होकर के मैं तुम्हारे दरबार को क्यों आया हूं? तुम पूछ रही हो कि तुम्हें चिंता क्या है? महाराज, आखिर कुछ तो उदासी का कारण अवश्य होगा। तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें दुख क्या है? तो ये महारानी, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? वो भी महाराज से? हाँ महारानी, कहा गया है अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है और अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है। तुम तो जानती हो कि मैं कितना दान करता हूँ। आज तक कोई साधु संत ब्राह्मण हमारे द्वार से खाली हाथ वापस नहीं गया है। किंतु आज क्या कारण है? उसी प्रकार से आज भी साधु बाबा आए। साधु बाबा हमारे द्वार पर सब कुछ मांगने से पहले मुझसे त्रिबाचा भरवा लिया। त्रिबाचा? और उसने क्या कहा महारानी? उन्होंने क्या कहा? अरे त्रिबाचा रे गयो,
साधु बाबा ने हमसे त्रिबाचा भरवा लिया और त्रिबाचे में जितना राजपाट धन दौलत सब कुछ मांग लिया। मुझे राज जाने का कोई दुख नहीं है। फिर आपको दुख कैसा है स्वामी? ना चिंता अपने बदन की है और ना चिंता तुम्हारी है। चिंता इस बात की है महारानी, उन साधु बाबा ने कहा है तत्काल सम्राट छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे सरबरनीर, ये साम्राज्य बहुत बड़ा है कि घर की देहरी नाई देखी पल पल में फिरे घर बारी रे। घर की देहरी नाई देखी पल पल में फिरे घर बारी रे। देखे सगरो राजपाट क्या सर पे भार। देख सगरो राजपाट क्या सर पे भार डाली रे। हमें राज जाने का कोई दुख नहीं है। चिंता इस बात की है महारानी, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे सरबरनीर अपने मालों की दहलीज को नहीं देखा। ये साम्राज्य बहुत बड़ा है, ये कब तक चलेंगे? स्वामी, आखिर साधु बाबा ने ऐसा कहा है तो चिंता न करो कि धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियो छाई। हे स्वामी, इस समय तो आप धीरज से काम लीजिए, धैर्य धारण करो। आपत्ति के समय में 4 चीजों की परख की जाती है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ नाथ। हर एक दुख और सुख में हमारा भी अधिकार बनता है। अगर साधु बाबा ने राज छोड़ने को कहा है तो चलो इसी वक्त राज छोड़ करके निकल चलते हैं। चलो। वाह महारानी वाह, धन्य हो महारानी आमली। मैं तुम्हारी कितनी सराहना करूं। तुम हमारे किए हुए अपराधों पर शामिल हो, हमारा साथ देने के लिए तैयार हो। पत्नी वही होती है जो अपने पति के किए हुए कार्यों में शामिल हो, उसके हर एक सुख दुख में साथ दे। हाँ स्वामी। महारानी आमली के कारण धरणी है थमे हुई, तुम जैसे ही महिलाओं से यद मर्दों की इज्जत है। तुम जैसे ही महिलाओं से यद मर्दों की इज्जत है। तुम जैसे ही महिलाओं से महारानी आमली, धन्य हो महारानी आमली। तुम हमारे किए हुए कार्य में शामिल हो। अरे पत्नी वही होती है जो पति के हर एक सुख दुख में साथ दे। इसलिए महारानी अब विलंब ना करो, चलो।
साधु बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं और इस साम्राज्य छोड़ करके निकल चलते हैं। चलो स्वामी। लेकिन हे महारानी यामिनी, ये जो राशि आभूषण पहने हो इसमें हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, इसलिए ये सब यही उतार के रख दो। सत्य कहते हो स्वामी? हाँ महारानी। जो कल हंसी खुशी के तराने गूंज रहे थे, आज खुशी किस प्रकार से गम में बदल गई। हे विधाता, जो कल गा रही थी खुशी का तराना, ओ जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज गम का फसाना।